और बोलने के लिए जो जीभ है ना, इस जीभ की जरूरत है। और ये जीभ भी किसी से उधार मांगने की जरूरत नहीं, ये आपकी अपनी है, जब चाहो तब बोलो। जिह्वाच वशवर्तिनी। इसके बाद भी जीव भगवान का नाम न ले और वो अपने पाप कर्म के कारण नरक में जाकर के विविध यातनाएं भोगे, तो अब इसमें भगवान का क्या दोष है? दोष तो उस जीव का है। हम भगवान का नाम नहीं लेते और फिर परिणाम स्वरूप हम जन्म जन्म तक पाप भोगते हैं, नरक में जाकर के यातनाएं भोगते हैं। और इस कलयुग में तो भगवान का नाम विशेष कल्याणप्रद है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में भगवान का नाम ले लेकर के जीव संसार सागर से पार उतर जाता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं एक बार भगवान का नाम ले ले तो उसका कल्याण हो जाता है। कहीं नाम बारक ते भी पावन हो ही राम नमामि। एक बार नाम लेकर के व्यक्ति पावन और पवित्र हो जाता है। ऐसी महिमा का वर्णन किया। फिर आगे 6वें स्कंद में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान के परम भक्त वृत्रासुर की कथा सुनाई। 7वें स्कंद में भक्त प्रहलाद का चरित्र है। 5 वर्ष के प्रहलाद ने बड़ी यातना सही। हिरण्यकश्यपु ने मारने के अनेक उपाय किए, लेकिन भगवान की भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। प्रहलाद और ध्रुव की कथा में यही अंतर है। ध्रुव जी ने भी भगवान की आराधना की और उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई, लेकिन ध्रुव जी ने ग्लानि से युक्त होकर, अपमान सह करके, ध्रुव सगलानि जप्यो हरिनाऊ पायो अचल अनुपम ठाऊ। और प्रहलाद जी बोले, प्रहलाद जी का अपमान होता रहा। प्रहलाद जी को मारने के लिए हिरण्यकश्यपु ने अनेक उपाय किए। उस विपरीत परिस्थिति में भी प्रहलाद जी ने भगवान के भजन का त्याग नहीं किया और भक्ति में लगे। प्रहलाद के लिए भगवान खंभे से प्रकट हुए। हिरण्यकश्यपु ने कहा तेरा भगवान कहां है? प्रहलाद जी ने कहा सब जगह। हिरण्यकश्यपु ने कहा इस खंभे में मुझे क्यों नहीं दिखाई पड़ता? प्रहलाद जी ने कहा हमको तो दिख रहा है। तब तक हिरण्यकश्यपु ने उठ करके एक मुष्टिका का प्रहार किया, खंभा टूट गया और खंभे के मध्य से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। ये भगवान का 14वां अवतार है। और ये 14वां अवतार नरसिंह भगवान का चतुर्दशी के दिन ही हुआ। वैशाख के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी में, स्वाति नक्षत्र में भगवान का अवतार हुआ, नरसिंह भगवान का। सायंकाल की बेला में खंभे से भगवान प्रकट हो गए और नरसिंह भगवान के भयानक रूप को देख करके हिरण्यकश्यपु जान गया मेरी मृत्यु आ गई। फिर तो नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को पकड़ा और अपनी जंघाओं पर लिटाकर अपने नख से वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया। वक्षस्तस्य विदारयन् निज नखैहि वात्सल्यमापादयन् आर्तत्राणपरायणस्य भगवान नारायणो में गतिः। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। ब्रह्मादिक देवताओं ने आकर के स्तुति की, फिर भी जब क्रोध शांत नहीं हुआ तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को भेजा। बोले जाओ, जाकर के भगवान को प्रणाम करो, तुम्हारे लिए ही भगवान का अवतार हुआ है, तुम्हारे जाने पर भगवान का क्रोध शांत हो जाए। प्रहलाद जी आए और भगवान के चरणों में गिर करके साष्टांग प्रणाम किया। स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः। उसी समय भगवान का क्रोध शांत हो गया और प्रहलाद को उठा करके नरसिंह भगवान ने अपने गोद में बैठा लिया और अपनी जीभ से प्रहलाद के गाल को चाटने लगे। जैसे शेर अपने बच्चे को चाटता है, उसी प्रकार नरसिंह भगवान प्रहलाद के गाल को चाटने लगे। मंजुल मुखारबिंद चूमि चूमि कहे प्रभु क्षमा करो पुत्र मुहे देर भई आने में। प्रहलाद अगर मुझे आने में देर हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। ऐसा सुंदर वचन भगवान ने प्रहलाद से कहा। प्रहलाद जी तो भगवान के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए प्रहलाद जी कहते क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए, मेरे कारण आपको ये कष्ट करना पड़ा। भक्त भगवान का बड़ा सुंदर संवाद हुआ। ये सब कथाएं बड़ी भावमयी हैं।
लेकिन समय का अभाव है, आज कृष्ण जन्म तक पहुंचना है, इसलिए हम तो एक्सप्रेस गाड़ी चला रहे हैं। जब एक्सप्रेस चलती है तो फिर छोटे छोटे स्टेशन पे नहीं रुकती, तो मुख्य मुख्य जगह रुकी सीधे। तो भगवान और भक्त का बड़ा सुंदर संवाद हुआ। भगवान ने प्रहलाद से कहा वरदान मांगो, मैं प्रसन्न हूं। तो प्रहलाद जी ने कहा प्रभु, जो भक्त आपसे कुछ मांगता है वो आपका भक्त नहीं होता, मैं क्या मांगू आपसे। भगवान ने कहा फिर भी मांग लो, तुमको देने की इच्छा है, तुम्हारे जैसे भक्त को कुछ मैं दूंगा तो मुझे संतोष होगा, इसलिए मांगो। प्रहलाद जी ने कहा अच्छा, अगर ऐसी बात है तो राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। अगर आपको यही अच्छा लगता है तो हम मांगते हैं। तो प्रहलाद जी ने भगवान से क्या मांगा? प्रहलाद जी ने कहा प्रभु, अगर आप देना चाहते हैं तो यही वरदान दे दीजिए कि आज के बाद कभी मेरे मन में कुछ मांगने की इच्छा पैदा न हो। यही वरदान दे दीजिए। बोले मेरे मन में आज के बाद कभी कुछ मांगने की इच्छा ही न हो। कामानां हृत सम्रोहम भवतस्तु वृणे वरम। हमको यही वरदान आप दो कि मेरी कामनाओं का सदा के लिए अंत हो जाए। प्रहलाद ने यही भगवान से मांगा और यही मांगना चाहिए। कामनाओं का अंत होगा तभी सच्चा सुख मिलेगा। बिनु संतोष न काम न साही, और काम अछत सुख सपने होना ही। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कामनाएं अगर रही तो सपने में भी तुमको सुख नहीं मिलेगा। भले वो कामनाएं तुम्हारी पूरी हो जाएं, क्षण भर के लिए तुम्हें सुख का अनुभव हो, लेकिन वो सुख सुख नहीं है। कामनाओं के रहते कभी व्यक्ति सुखी हो नहीं सकता। कामनाओं की पूर्ति पर जो सुख है वो सुख क्या है? बोले कंडूयन के समान है। कंडूयन क्या? बोले जैसे शरीर में खुजली हो जाए तो खुजलाने में बड़ा मजा आता है। खुजली हो कहीं शरीर में, खुजली रोग होता है, चर्म रोग, तो खुजली हो जाए तो खुजलाने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी देर अच्छा लगता है। बाद में फिर जब वो कट जाता है, उसमें से पानी और खून निकलता है, तब पीड़ा हो। संसार का सुख, संसार की कामनाएं उसी खुजली के सुख के समान है। थोड़ी देर खुजली जैसा सुख होगा, बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में उसका परिणाम दुख ही है। काम अछत सुख सपने होना ही। प्रहलाद की इस निष्कामता को देखकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने प्रहलाद को असुरों का राजा बनाया। प्रहलाद जी असुरों के राजा बने और राजा बना करके कहा इसी सिंहासन पे बैठो। प्रहलाद जी ने कहा इस आसन पे हम नहीं बैठेंगे, इस पे हमारे चाचा जी बैठे तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इस पे मेरे पिताजी बैठे तो उनकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मैं नहीं बैठूंगा। हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष दोनों भगवान के विरोधी थे। भगवत्य करो द्वेषम भ्रातरवद मनुस्मरण। प्रहलाद जी ने कहा इस आसन पे बैठने वाले की बुद्धि खराब हो जाती, हम नहीं बैठेंगे। नरसिंह भगवान ने कहा बेटा मैं तुमको राजा बनाना चाहता हूं। बोले इस गद्दी पर तो हम नहीं बैठेंगे। तब भगवान ने कहा अच्छा चलो हम इसको पवित्र कर देते हैं। भगवान नरसिंह जाकर के उस गद्दी पर बैठ गए। और नरसिंह भगवान कौन है? बोले सिंह। सिंह जाकर के उस राजा के आसन पर बैठ गया, तब से उसका नाम सिंहासन पड़ गया। राजा की गद्दी को आज भी सिंहासन इसीलिए कहा जाता है। भगवान बैठ गए और फिर भगवान ने कहा अब ये पवित्र हो गए। प्रहलाद जी ने कहा आप ठीक है, अब ये प्रसाद हो गए, अब आपका प्रसाद मान करके मैं इसे स्वीकार करता हूं। और प्रहलाद जी ने फिर वो राज्य स्वीकार किया